الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لسيد الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الغازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم الأبيها السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله تعالى أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بلند الصلوات दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर आदिल खुशबू दिए जनाब सैयदा की सूरत में आपको अनायत फरमाए। जितनी हाजात जितनी दुआएं बारगाह मासूमीन में लेके आते हैं इस दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाए। मेरा मालिक हर मोमिन मोमिना के दिल में छुपी ख्वाहिश कलूब में ठहरी हुई दुआ को मेरा मालिक मुस्तजाब फरमाए। जो दुआएं हमारे हक में बेहतर हैं बिनते पैगम्बर के हक का वास्ता वो कबूल मंजूर फरमाए। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी इस वक्त इस मजलिस में तशरीफ फरमा है मोमिनीन मोमिनात सबके लिए मिंबर से मेरी दुआ है मेरा मालिक इस साल आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। रोज़ा सैयदा की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा मालिक मेरे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाह इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। सिलसिला गुफ्तगू चलता चलता इस मोड़ पे आ गया है कि खुदा ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि हदायत याफ्ता रहो तो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदावंद मुताल ने जिन सच्चों के साथ होने का हमें हुक्म दिया है वो सच्चे बनाना हमारा काम नहीं उन सच्चों को मानना हमारा काम। क्योंकि सच्चा जो है उसे अरबी में मासूम कहते हैं। मासूम हम नहीं बनाते मासूम अल्लाह बनाता है। हमारा काम है मासूमीन को मानना अल्लाह का काम है मासूमीन को बनाना। मासूम उसे कहते हैं जिसने लम्हे में भी कोई खता न की हो जिसने कोई एक भी खता जिससे सरजद ना हुई हो उसे मासूम कहते हैं। तो मासूम सिर्फ अल्लाह बना सकता है। मासूम के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। तो लिहाजा तकाज़ा परवरदिगार है कि बंदे उनको माने जो सादकीन है। सादकीन कहते हैं मासूमीन को। तो खुदा चाहता है कि उन्हें माना जाए ना कि बनाया जाए। मिंबर पे गिलाफ पे हाथ रख के पहला जुमला समातों को हदिया करने लगा हूँ। हमने 12 बनाए नहीं माने। हमने ये 12 बनाए नहीं है मान। एक भी इमाम अपने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। अल्लाह बनाता गया हम मानते। अल्लाह बनाता गया हमने अल्लाह के बनाए हुए को माना। और ये कानून मजहब जाफरिया का है। मुझे नहीं पता इस मजमे में कौन बंदे इस कानून में ये कहेंगे कि बेशक ये हमारा भी अकीदा है। असूल है फितरत का कानून है जो हो ना और बन बैठे
बंदे परेशान बैठे हैं मैं आपके अंदर से तस्दीक करवाऊंगा। जो बंदे समझ रहे कि शायद जिन्होंने नारा लगाया, जिन्होंने हाथ उठा दिया, ये उसी के लिए जुमला कहा था, मैं तुम हम सबसे तस्दीक करवाना चाहता हूँ। खुदा ने कुरान में फ़िरौन का तज़किरा किया, नमरूद की बात की, शदाद की बात की। आज मुसलमानों में कोई हनफी, कोई देवबंदी, कोई नक्शबंदी, कोई हम्बली, कोई मालकी, मुझे ऐसा दिखाओ जो फ़िरौन को ठीक कहता हो, नमरूद को बेहतर कहता हो, शदाद को अच्छा कहता हो। सारे कहते फ़िरौन गलत है, नमरूद गलत है, शदाद गलत है। उनसे पूछूंगा कुरान में तुम्हें उसके नाम बताए, उनसे गलती क्या हुई थी? उन्होंने कहा इससे बढ़ के गलती क्या होगी कि फ़िरौन ने अल्लाह होने का दावा किया था, नमरूद ने खुदा होने की बात की थी, शदाद ने अल्लाह होने का वादा किया था। तो हमने कहा क्या ये थे नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लाह थे नहीं और बन बैठे थे, अल्लाह थे नहीं और बन बैठे थे, अल्लाह थे नहीं और बन बैठे थे, अल्लाह थे नहीं और बन बैठे थे। इतना मजमा तो शिया नहीं, आखिर तक शिया माओ के बच्चे बैठे हो। अल्लाह थे नहीं और बन बैठे थे, इसका मतलब तो मान गया जो अल्लाह हो ना बन बैठे लानती होता है, जो अल्लाह हो ना बन बैठे वो लानती होता है, अल्लाह हो ना बन बैठे वो लानती होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी था नहीं, बन बैठा, लानती है। फ़िरौन अल्लाह था नहीं, बन बैठा, लानती है। नमरूद अल्लाह था नहीं, बन बैठा, लानती है। शदाद अल्लाह था नहीं, बन बैठा, लानती है। सारे मसले यहाँ रुक गए, आगे क्यों नहीं चलते? जो इमाम होना बन बैठे, जो होना होना बन बैठे। उस मनसब पे बैठने का काबिल होना। मैं मजलिस में थोड़ा ताखीर से आऊं और बाबिर कहे कि आज मैं मजलिस पढ़ता हूं, आगे से कोई बंदा उठे और वो उठ के कहे अच्छा बाबर साहब आपने मजलिस तो शुरू कर दिया, बताएं कि खुदा ने जो सहाबे कहफ का तज़किरा किया वो कौन है? अब बाबर साहब उस जगह पे बैठ गए थे जो इनकी थी नहीं। मजमा खामोश था, इतनी देर में मजमे में मैं आ गया। मैंने फौरन बाबर को हटाया और मैंने कहा जी मुझसे सवाल करें, हम बताते हैं सहाबे कहफ कौन थे। जब मैंने बाबर को हटाया तो मुझे कुरान की इज्जत की कसम, मैंने इज्जत बंदे की नहीं बचाई थी, मैंने इज्जत मिंबर की बचाई थी। कोई भी बैठा होगा कहेगा इसका मतलब शियों का मिंबर इतना लावारस है, जो भी आए चढ़ बैठता है। मैंने मिंबर की इज्जत बचाने के लिए उस बंदे का सवाल का जवाब दे दिया। मजलिस खत्म होने के बाद बाबर मेरा हाथ बढ़ गया, अलवी साहब अगर आज आप ना हो अली बंदों की इज्जत नहीं बचाते थे, मिंबरे मुस्तफा की इज्जत बचाते थे। रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं दो शकल, दो फजल, एक कुरान, एक अहले बैत। हदीस हर मसलक ने लिखी, हदीस हर एक ने मानी। 12 रावियों ने यहाँ अहले बैत लिखा, एक रावी ने सुन्नती लिखा। सुन्नती का लफ्ज कहा, सुन्नती भी ठीक है तो नबी की। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, नबी कहते मैं दो चीजें छोड़ के जाऊं, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। पूरे मजहब इस्लाम की किताबों का दामन सिर्फ अहले बैत लिखा, इतरती अहले बैत, मेरी इतरत वाली पाक अहले बैत। पता नबी को भी था कि लोगों ने और भी अहले बैत बनानी है। अहले बैत के
लिया। हत्ता यरद अलल हौज, ये तुम्हें हौज तक ले आएंगे। कौन? कुरान और अहले बैत। पढ़ा लिखा जुमला पढ़े लिखे मजमे में कहने लगा। रसूल ने फरमाया कुरान और अहले बैत को पकड़ लेना, मुतमस्सिक रहना, इनको थामे रखना। हत्ता यरद अलल हौज, यहां तक कि ये तुम्हें हौज़ कौसर तक ले आए। या रसूल अल्लाह, एक काली कमली वाले मैं गुलाम होकर पूछता हूं, कुरान और अहले बैत को थामे। हदीस में कहता यहां तक कि ये तुम्हें जन्नत में ले आए। वादा जन्नत का कर, हौज का क्यों कर रहा? तू कह रहा है कुरान और अहले बैत को थामे रखो, ये तुम्हें हौज़े कौसर तक ले आएंगे। हमने नमाजें पढ़ी थी जन्नत के लिए, रोजे रखे थे जन्नत के लिए, ज़कातें दी थी जन्नत के लिए, अमाल करते रहे जन्नत के लिए कि तू हमें जन्नत देगा और तू हमें हौज़े कौसर पर लेके आ रहा है। वादा जन्नत का, वो जन्नत में लेके आ। अजब नहीं कि आवाज़ मुस्तफा है कि हौज़े कौसर तक तुम आ जाना, आगे जन्नत में साक़िए कौसर रहेंगे। कुरान चुप, अहले बैत गुफ्तगू करे। कुरान सामित, ये नातिक। कुरान भी बंदों ने इकट्ठे होकर नहीं लिखा। कुरान किसने भेजा? जब कुरान अल्लाह ने भेजा तो अहले बैत बंदों ने कैसे बना? कुरान भी मासूम, अहले बैत भी मासूम। और हमें फख्र है हम सारी जिंदगी सर सजदे में रखे, क़यामत तक ना उठाएं तो सजदा अदा ही नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ 14 नहीं, सारा घर मासूम। जिद्दत पसंद शिया भी सिर्फ 14 को मासूम ना मानना। अगर 14 को मासूम मानना फिर कुंभ में जाना छोड़ दो। तो समझदार बंदे होंगे ना सारे। वहां है मासूमाए कुंभ, अब्बास मासूम। सखी के हवाले के साथ मंसूब मजलिस है। मफातिहुल जनान अभी मिंबर पे ले आए। मफातिहुल जनान से लेके मौला हजरत अबुल फजल अब्बास के हरम में ज़ियारत की किताब तक। ये ज़ियारत किसने लिखी? किसी मौलवी ने नहीं, किसी शायर ने नहीं, छठे इमाम की तालीम करता ज़ियारत है, जो आज भी हर में अब्बास में पढ़ी जाती है और घरों में मुफाती में पढ़ी जाती है। उस ज़ियारत से एक जुमला पढ़ूंगा और गाजी के मुरीदों का चेहरा देखूंगा। मेरा छठा इमाम कहता है अल्लाहुम्मा जहला मन हक़्क़िक, अल्लाह की लानत हो उस बंदे में जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। बोलो तो गाजी के मुरीदों जिनके हाथ में अब्बास में लगते। अल्लाह की लानत हो हर उस बंदे पे। मैं लानत नहीं डाल रहा, बतूल का बेटा कह रहा है अल्लाह की लानत हर उस बंदे पे जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। इस्मत गाजी का हक है। और आगे इमाम कहते वस्तखफ पे हुर्मत, लानत हो उस पे जिसने अब्बास की इज्जत नहीं की। दुनिया ने समझा कि शायद सिर्फ अली के एक बेटे का नाम अब्बास था। आओ आंखों में आंखें डालो, मैं अब्बास पढ़ूं। सारी जिंदगी बीरजी मौला अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया को बांटा है। सारी जिंदगी अली की बांटते में, सारी जिंदगी अली ने बांटा। किसी ने रोटी मांगी, ऊंटों की गिदार दी, बेजार आया अबू जर बना दिया। सारी जिंदगी अली बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। चेहरों पे वफाओं की ऐसी तस्वीर आएगी, चेहरों पे ऐसा नूर विलायत आएगा। जिसने सारी जिंदगी बांटा है उसने हाथ उठा के अब्बास मांगा।
इमामत मांगी, मूसा ने अपने भाई हारून को अपना वजीर मांगा, याहया ज़करिया ने मांगा, हर एक अपने बाद अपना जानशीन मांगता रहा, हत्ता के मुस्तफ़ा का दौर आया। फरमाया मेरे अल्लाह वज्जल मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मेरे अल्लाह मुझे अपने हाथ से सुल्तान नसीरा अता फरमा। इसका मतलब है नूह ने भी मांगा था, इब्राहिम ने भी मांगा था, मूसा ने भी मांगा था, यूसुफ ने भी मांगा था, याहया ने भी मांगा था, ज़करिया ने भी मांगा था, मुस्तफ़ा ने भी मांगा था। लेकिन जब अली का दौर आया, अली ने ना हसन मांगा ना हुसैन मांगा, अल्लाह ने बगैर मांगे हसन दे दिया, बगैर मांगे हुसैन दे दिया। आओ आज 8 मुहर्रम हज़रत अब्बास का अलम उठना है। आओ मौला अली से पूछे, जब अल्लाह तुझे हसन हुसैन जैसे जवानाने जन्नत के सरदार बगैर मांगे दे दिए, तूने अब्बास के लिए हाथ क्यों उठाए? अलम मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब्बास अली को भी बगैर मांगे दे। वफादार बंदे सर उठाना, अब्बास वफादारों के इमाम का नाम है। वफादारों के, गद्दारों से अब्बास का कोई ताल्लुक नहीं। अब छान होते 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 बेशक थोड़े आ जाना, लेकिन मुझे पढ़ने दो अब्बास। मैंने भाई कौशल भाई, मैंने मिंबर की तारीख में हजरत अब्बास के ननिहाल पढ़े थे। मैंने हजरत अब्बास के ननिहाल पढ़े, पूरी दुनिया में सुने गए। मैंने हजरत अब्बास का ननिहाल खानदान पढ़ा, उसके बाद वो बहुत मशहूर हुआ मजमून। आज मैं मजमून का दूसरा रुख पढ़ूंगा, पहली सत्र पढ़ूंगा और चेहरों पे आमादगी देखूंगा, फिर आगे चलूंगा। मैं पढ़ने लगा हूं अब्बास के नाना का नाना, तो गाजी के मौके पर हजरत अब्बास के नाना का नाम था हुज़ाम। हुज़ाम बहादुर से मैं पढ़ चुका कि हजरत हुज़ाम का नाम अरब के लोग अपनी तलवार के दस्ते पर परिंदा करवाते थे। मैंने हजरत हज़ाम की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, बनी किलाब पूरा पढ़ा था, बीबी उम्मुल बनीन का पूरा खानदान पढ़ा था, बीबी उम्मुल बनीन की शादी पढ़ी थी, अब्बास का आना पढ़ा था। हजरत अब्बास के नाना हुज़ाम के नाना का नाम था अबुल बर। अबुल बर कहते हैं नेज़ों से खेलने वाला। अब्बास के नाना हुज़ाम के नाना का नाम था अबुल बर। ये हाथों से नेज़ा नहीं घुमाते थे, उंगलियों से। ये 2 नेज़ों के साथ लड़ते थे और नेज़ा उंगलियों में लेके आते थे। इनके उंगलियों में नेज़ा घुमाने की वजह से अरब के नाम पड़ गया अबुल बर, नेज़ों से खेलने वाला। जंगे पढ़ूंगा अबुल बर की तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। हजरत अबुल बर अब्बास के नाना हजरत हाशिम का दौर था। अरबों की एक जंग में अब्बास के नाना ने नेज़ा जमीन पे गाड़ा, नेज़ा जमीन पे गाड़ के टेक लगा के खड़ा था। अल्लाह ने मलकल मौत को भेजा कि रूह कब्ज कर। हजरत अब्बास के नाना की रूह जंग मैदान जंग में नेज़े की टेक के साथ कब्ज हुई। किताबें कहती हैं 3 दिन लश्कर दूर खड़ा रहा, कहीं जिंदा तो नहीं है। 3 दिन तक लश्कर दूर खड़ा रहा, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि करीब आ जाए कि कहीं जिंदा तो नहीं है। हजरत अब्बास के नाना अबुल बर नेज़े की टेक के साथ लगा के खड़े थे। ये नेज़े की अल्ली का निशान हजरत अब्बास के नाना ने लगाया था। गाजी का नौकर सर उठाए और मैं जवानों को अब्बास सुनाओ। इधर 7 मुहर्रम के फौजी अशकिया ने कहा हम हुसैन का ख़याम फुरात से हटाएंगे। अकेला हजरत अब्बास गए, अब्बास के कानों में भिनक गई, ये हुसैन के ख़याम हटाना चाहते हैं। अकेले अब्बास ने लाखों के हजूम के सामने हजरत अब्बास ने तलवार नहीं खींची, अब्बास ने कोई लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया। किताबें कहती है अब्बास ने भागते हुए घोड़े से अपने नेज़े को उठाया और नेज़े की अल्ली के साथ, नेज़े की नोक के साथ करबला की रेत में एक लाइन खींच के उनकी तरफ देकर लड़ना दूर की बात है, हिम्मत है लाइन से इधर आ गई।
खत खींच के अब्बास घोड़े को लेकर पीछे जाके खड़ा हो गया। अब्बास का वो खड़ा हूं, जुर्रत है खत से इधर आओ। 9 लाख के घोड़ों के सुम्मों की ताकत मर गई, किसी की जुर्रत नहीं हुई अब्बास के खींचे हुए खत से आगे अपना घोड़ा भी लेके आ जाए। सांसें भी खत के पीछे थी। अब्बास ने 7 मुहर्रम को करबला की रेत पे एक लकीर खींची थी। एक बंदे ने मासूम से पूछा, जो गाजी ने लकीर खींची थी वो मिट गई है? फरमाया अभी भी नहीं मिटी। फरमाया कहां है? फरमाया जहां मदरसे हुसैन होती है उसके बाहर अब्बास की खींची लकीर होती है। आज के बाद बंदों की मिन्नत न करना कि मदरसे हुसैन में आओ, हल्का मातम में आओ, और जिन्हें अब्बास रोक दे कोई बुला रहे। जमाना समझता है कि अब्बास करबला में लड़ा नहीं। अब्बास की तलवार को अब्बास की लड़ाई न समझो, अब्बास के रोग को अब्बास की जंग समझो। अब अब्बास का रोग पड़ने लगा। 4 खुतबे दिए हजरत अब्बास ने करबला में आके। पीछे खुतबा दिया था मक्का में काबा की छत पे। 4 खुतबे करबला में। पहला 2 मुहर्रम, दूसरा 7 मुहर्रम, तीसरा शब अशूर, चौथा 10 मुहर्रम का दिन। 7 मुहर्रम अब्बास ने लकीर खींची। अमरे हुसैन था क़याम अब्बास ने मर्ज़ी हुसैन से हटा। शब अशूर अब्बास के खुतबे की 2 सतरें पढ़ूंगा। हजरत अब्बास ने देखा सामने से उमर बिन साद मलऊन ने हुसैन को एक कासद भेजा। मैं चाहता हूं कि दोनों लश्करों के माबैन कुछ चीजें तय पा जाए, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक वफद भेजता हूं, आप भी वफद लेके आए। हुसैन ने अब्बास से कहा उमर बिन साद कुछ बात करना चाहता। अकेले अब्बास गए। ये बात कब की है? शब अशूर की। सामने से उमर बिन साद मलऊन 70 लोगों को साथ लेके अब्बास के साथ सिर्फ गुफ्तगू करने आया, बातचीत करने आया। हजरत अब्बास अकेले घोड़े में बैठे हुए बिना तशबीह। अब्बास ने कहा हाँ क्यों बुलाया है? उमर इब्न साद ने अपना घोड़ा आगे किया, 70 पहरेदारों के घोड़े पीछे। उमर इब्न साद ने देखेगा हमने बुलाया हुसैन को था, तू क्यों आ गया? जुमला पहला पढ़ूंगा और गाजी जाने और ये मजमा जाने। बुलाया हुसैन को था, तू क्यों आ गया? अब्बास ने उनकी आंखों में आंखें लगा, तुम्हें नहीं पता मैं हुसैन की आंख हूं। कोई बंदा होता है तो सदर की कीमत देता। हुसैन मैंने आंख का बंदे नहीं समझे, मैं जुमला खोल देता हूं। अब्बास ने कहा हुसैन मुझसे देखता है। हुसैन, मैं हुसैन का कान हूं। हुसैन सुनता भी मुझसे, देखता भी मुझसे। गुफ्तगू या देखने से होती है या सुनने से होती है। हुसैन ने नौकर नहीं भेजा, आंख और कान भेजा। बोलो क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं? गरजदार बात थी, गरजदार जुमला था। उमर ने सारे मलाओं ने देखा हम चाहते हम हुसैन को अमान दे दें। अब्बास का आगे बोला हम चाहते हम हुसैन को अमान दे। हुसैन ऐसा करे, हुसैन कुछ शराइत हमें लिख दे, हम यहीं से अपना लश्कर वापस ले आए। वरना देख कादसिया तक हमारे घोड़े रुक गए, कूफा तक हमारा लश्कर पीछे खड़ा है। शाम वाले बैठे दमिश्क के हाकिम ने कहा है कि कत्ल है हुसैन करना, हम नहीं चाहते कत्ल हुसैन हो, हम तुम्हें अमान देते। हुसैन से कहा चल शर्तें मान ले। पहली शर्त हम तुम्हें करबला से वापस जाने देंगे, तुम्हें बैयत करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त यह है तुम्हें यजीद की हुकूमत के खिलाफ कभी भी अपनी जिंदगी में खरूज नहीं करना।
ये शर्तें बोलता रहा, अब्बास मुस्कुराता रहा। ये शर्तें बोलता रहा, अब्बास मुस्कुराता रहा। शर्तें बोलने के बाद इसने समझा था कि अब्बास कहेगा मैं हुसैन से मशवरा करूंगा, मैं हुसैन को जाकर तुम्हारी तजावीज़ दूंगा। अब मुझे नहीं पता मैं फर्श पे हूँ या अर्श पे हूँ, मेरे साथ कौन बंदा जाएगा। हजरत अब्बास ने उनकी तरफ देखा, हो गई तुम्हारी गुफ्तगू खत्म। उन्होंने हो गई हमारी गुफ्तगू खत्म। अब्बास ने अपने अशर की निजाम में हाथ डाला। अशर ने अपने दोनों सुर उठा के करबला की रेत में मारे। हजरत अब्बास ने सुनो, सुनो और चलती फिरती लाशों। गाजी के नौकर, अब्बास के नौकर, वफादार बंदे देख पाना। अब्बास ने उनकी तरफ देखा, ओ चलती फिरती लाशों। अगर मेरे मौला का हुक्म न होता मैं उंगलियों को तलवार बना देता। अब्बास बोल रहा है क्योंकि हुसैन ने कहा था कि जब मुआहिदा तुलने के लिए जाते हैं फिर तलवार लेके नहीं जाते। उन्हें खबर थी कि आज अब्बास लड़ेगा नहीं। अब्बास का तुमने क्या समझा है कि अब्बास लड़ेगा नहीं। लौला इस्लाम इमाम, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता अजल सैफ असहाब ही, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता। अगले जुमले पे बचना उठे भी अब्बास के जुमले की कदर नहीं होती। सिपाही के पास क्या तलवार होती है या ढाल होती है। अब्बास ने कहा मैं उंगलियों को तलवार बना लेता, आसमान नोच के ढाल। एक जंग में दुश्मन अली के कब्जे पे थे। उसे खबर थी कि अली मानता है। उसने कहा यार ये आखिरी वक्त में कोई वसीयत की जाए तो पूरी होती है। अल्लाह बोल तेरी वसीयत क्या है? कहने लगा अपनी तलवार मुझे दे दे, अपनी तलवार मुझे दे दे। अब अगर इन तलवार ना दे तो सवाल करीमी भी आए कि उसने मांगा और अली ने पूरा नहीं किया। अमीर मोहम्मद क्या चाहता है? कहने लगा तेरी जुल्फ का नहीं रेत पे उठा। इसने जहन में सोचा कि अली की हाथ में हथे, अली की हाथ खाली, नेजा भी कोई नहीं, तलवार एक थी। मैं ऐसे ही उल्टे हाथों से तलवार उठाऊंगा, पिछले हाथ से हमला करूंगा। इसने तलवार के कब्जे पे हाथ रखे, तलवार उठा रहा है। तलवार को पूरी ताकत से उठाना चाहा, जब नहीं उठी अपने दोनों हाथ अली के कदमों में रख के कहता चल मार दे, इतना पता तलवार क्यों नहीं उठ रही। अल्लाह बड़ा बदबख्त, मैंने तलवार दी थी, बाजू तो नहीं दिया। मैंने तलवार दी थी। अब्बास ने क्या कहा उंगलियों को। एक और जुमला सुन लो, नजफ जाओ अमीरुल मोमिनीन के हरम में, उलमा का शहर है, मुज्तहिदीन का शहर है। नजफ में किसी आलिम दीन से जाके पूछा मुझे वो जगह दिखा जहां अली ने अमराई कैस को मारा था। जिंदगी में नहीं कब्र से। अमराई कैस मजहब के खानदान का फर्क था। मुद्दतों बाद अली की कब्र पे आया था। कब्र पे आके खड़ा हो गया था, काश तेरी जिंदगी में होता, तूने मेरे बाप दादा कत्ल किए, मैं तुझसे बदला लेता। काश मैं तेरी जिंदगी, काश। मुझे पता ही नहीं था अली की कब्र पे काश नहीं कहते। जो समझे हो लाला हुसैन इज्जत, काश हसरत होती है, अली हसरत उसका काश मेरी जिंदगी। कब्र से दो उंगलियां बाहर आई, अमराउल कैस को चीरा, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। उलमा कहते खून एक कतरा भी नहीं गिरा, क्योंकि खून निजस था कब्र अली की। दो हिस्सों दलीलें दे रहा हूं मैं, दलीलें दे रहा हूं। हजरत
पे दलीलें दे रहा, उंगलियों को तलवार बना लेता। अली ने उंगलियों को तलवार बनाई। जो बंदा ये कहेगा पता नहीं नजफ में ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, उन्होंने कहा या नहीं कहा, चलो आसान तरीन दलील देता हूं। झूले में अजगर आया था, चाकू से चीरा था। तारीख में देखेगा जो अजगर के ये टुकड़े, हर दौर का आदल तेरी ताजीम करेगा। कुछ बोझ हमारा भी तो हल्का हुआ है दर, अब जन्नत तो दोज़ख तू ही तकसीम। अगर मेरे मौला का हुक्म ना होता मैं उंगलियों को तलवार बना देता, अगली सतर में जिंदगी तोड़ के दूं। अब्बास ने फरमाया आसमान नोच के ढाल बना देता। अगर मैं लड़ने पे आऊं जिन्नात कांपने शुरू हो जाए, मलकल मौत भागना शुरू। सुनो हजरत अब्बास हमले क्या सुनाओ, लड़ना क्या सुनाओ। जब हजरत अब्बास यूं खड़े थे ना मैदान में, तो सामने में से अच्छा 3000 से ज्यादा नाम हजरत अब्बास के मासूमीन ने लिए। 3000 से ज्यादा। ये अलकाबाद जो हम हमारे पास पहुंचे ना, कमरे बनी हाशिम, साहिब वफा, ये 3000 से ज्यादा अलकाबाद मासूमीन ने लिए। उनमें मेरे मौला का एक लक़ब है अल-साई। अल-साई, साई कहते हैं सही करने वाला। सही होती है सफा और मरवा के दरमियान। हजरत हाजरा ने की थी। सफा भी पहाड़ी है, मरवा भी पहाड़ी है। हजरत अब्बास को अस-साई कब किसने और क्यों कहा था? 10 मुहर्रम को यह लक़ब पड़ा था। हुसैन ने पहली दफा या साहिब साई कहा। किस वक्त कहा था? हजरत अब्बास, क्योंकि करबला बिल्कुल साफ प्लेन सहरा का नाम नहीं था, रेत के टीले थे इसमें। आपको मक्तल में बार बार लफ्ज़ टीला इस्तेमाल होता होगा। आप करबला में जाए टीला ज़ैनबिया, तो ये रेत के टीले थे पूरे सहरा में, और टीले भी थे पहाड़ों की तरफ। हजरत अब्बास यूं टीले पे आए। ये नशे में 9 लाख का लश्कर था। अब्बास ने ऐसे 9 लाख को देखा। अब्बास घोड़ा नीचे लेके आए, 9 लाख ने मैदान छोड़ा। अब्बास घोड़ा वापस फिर टीले पे लेके गए। अब्बास फिर टीले से फिर आए, फिर लाख हो गए। 7 मरतबा अब्बास टीले से उतरा, फौजी अशकिया पीछे गए। 7 मरतबा टीले पे अब्बास को जाते आते देखा। हुसैन ने कहा या साहिब साई, हुसैन के लिए सही करने वाले, है हुसैन के लिए सही करने वाले। हाजरा ने एक बेटे के लिए सही की। चले लफ्ज आ गया तो मैं आगे बोला। हजरत अब्बास खड़े थे मैदान में, मौला अब्बास ने सामने से ललकारा। तारीख कहती है कि वहां से मुर्दिब नामी एक शख्स जिसका दावा था वो 1000 के साथ लड़ता, वो अकेला है। मौला अब्बास के मुकाबले पे आते हुए शिमरे मलाउन ने टीले में खड़े होकर अब्बास मैं तेरे मुकाबले में उसे भेज रहा हूं जो 1000 से लड़ता है। मैं बिल्कुल भी ऐन ही किताब पढ़ने लगा हूं। खसाइसुल हुसैनिया में जिक्र अब्बास में ऐसे ही लिखा है, मौला अब्बास ने तलवार जो थी वो नियाम से निकली हुई थी, हाथ में थी। जो ही सामने से 1000 से लड़ने वाला मुर्दिब आया, अब्बास ने तलवार जानुओं पे रख ली। खुद घोड़े पे बैठे थे, तलवार जानुओं पे रख ली, नेजा अंदर रख लिया और दोनों हाथ घोड़े की यूं लजामों में फंसा दिए। यानी कि अब्बास ने अपने हाथों को बंद कर दिया और जिन चीजों से लड़ाई होती है वो सारी चीजें जो है उनसे हाथ उठा। सामने से मुर्दे में दौड़ाते हुए घोड़ा अब्बास की तरफ। इंसानी फितरत है कि आप एक जगह पे खड़े हो, उधर से कोई भागता हुआ आए,
और आप उसकी तरफ ना भागे और आप अपनी जगह पे खड़े रहें, तो फितरतन उसका दिमाग माउफ हो जाता है। के लिए सोच ले कि कोई भागता हुआ आ रहा है और वो अपनी जगह पे खड़ा है, तो करीब आता दहल जाएगा। किसी ने अपनी जगह पे नहीं छोड़ी। हजरत अब्बास अपनी जगह पे यूं निजामों में हाथ डाल दिया, घोड़ा दौड़ाता जब करीब आया, हजरत अब्बास वहीं खड़े, इसका घोड़ा गर्द उड़ाता हुआ आ रहा। जैसे ही इसका घोड़ा करीब आया, अब्बास ने इसके नेज़े पे हाथ मारा और हाथ मार के इसके घोड़े के पेट पे नेज़ा मारा। घोड़ा जमीन पे गिरा और मुर्दब जमीन पे गिरा। मुर्दब को नेज़ा नहीं लगा, नेज़ा लगा घोड़े को। गिरते हुए मुर्दब ने टीले पे खड़े शिमर से कहा, अब्बास ने मेरा घोड़ा मार दिया। अब्बास ने बजाय मुर्दब के घोड़ा क्यों मार दिया? उसने कहा जल्दी से अपना घोड़ा भेजो। एक घोड़ा हिलहलाता हुआ टीले से दौड़ा, यूं नशेब की तरफ गया। मुर्दब समझा कि घोड़ा मेरे लिए आ। जो ही घोड़ा अब्बास के घोड़े के करीब आया, अब्बास के घोड़े को ताबिया दिया। चक्कर देकर सही अब्बास ने उस घोड़े के करीब आके अपने घोड़े से छलांग लगाई, उस घोड़े में बैठ के उसकी लजामों को खींचा। जो ही लजामों को कहता शिमर दे के कहने लगा, अब्बास तूने मेरे लश्कर का घोड़ा क्यों छीना? अब्बास ने कहता इस घोड़े का नाम ताबिया है, ये तुमने मदाइन में हसन से चोरी किया था। अगला सदर का अब्बास कहते मैं मुर्दे में मारने नहीं आया था, हसन का घोड़ा वापस लेने। इस घोड़े का नाम ताबिया है। ये मदाइन में तुमने हसन का चुराया था, और सैयदों के कसमशुदा माल पे अब्बास किसी का कब्जा। बर्दाश्त नहीं करता। मैंने वादा किया था एक महीना सचना मुहर्रम में कि कहीं हजरत अब्बास है तो याद कराइएगा, तो मैं अशल कर दूंगा। मेरे भाई ने मुझे याद करवा दिया। अशअल जो है ये मुज़क्कर का सीगा है, इसका जो मौनस है वो है शोला। शोला लुगत में उस आंख को कहते हैं जिसे देख के देखने वाला बेहोश हो जाए, और अशअल उसका मुज़क्कर का सीगा है, जिसके पास वो आंख हो उसे अशल कहते हैं। हजरत अब्बास के घोड़े अशल के लिए रागबे इस्फहानी अहले सुन्नत राइटर का एक जुमला है। उसने कहा फर्श से कमरे बनी हाशम कमरुल फरास। क्या कहने, मुझे कोई कहे 8 तकरीरें इधर रख और ये जुमला रख, मैं तोड़ दूं। उसने कहा फर्श से कमरे बनी हाशम कमरुल फरास। हाशमियों के चांद का घोड़ा घोड़ों का चांद था। हाशमियों के चांद का घोड़ा घोड़ों का चांद। बस एक हल्की सी वफा बताऊं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। हल्की सी वफा हजरत अब्बास के अशल की सुनो। हजरत अब्बास जब 10 मुहर्रम ख़याम से निकल के यूं सामने लश्कर के गए, लश्कर के मर जाए, और अशल वो जिसके पास वो आंख। हजरत अब्बास का घोड़ा अशल जो ही मैदान में गया, किताब का एक जुमला मेरा ख्याल है मुझे पूरा वाकया पढ़ने नहीं देगा और आप उसका लुत्फ लेंगे। किताबें कह रही हैं अशल कदम बढ़ा रहा था, 9 लाख घोड़े कदम हटा रहे हैं। अशअल वो था जिसने 9 लाख को हटने में मजबूर किया। 6 मुहर्रम को फजाइल का आखिरी 6 मुहर्रम उमर इब्न साद मलऊन इब्न ज़ियाद मलऊन का खत पढ़ा। इब्न ज़ियाद ने खत में लिखा था, मुझे बताओ हुसैन के ख़याम की तादाद कितनी। इसने वापसी पर तारीख का जवाब लिखा, मेरी फौज लड़ने के लिए आमादा है और हम जंग के लिए तैयार हैं। उसने 7 मुहर्रम को फिर खत लिखा, मैंने पूछा है हुसैन के खैमों की तादाद क्या। इसने कहा मेरा लश्कर कादसिया तक पहुंच गया है, हम हुसैन पे हमला करने के लिए बेताब हैं।
उसने फिर अगले दिन खत लिखा, मैंने पूछा है हुसैन के खैमों की तादाद कितनी। उमर इब्न साद मलऊन ने फिर खत का जवाब दिया कि मेरी फौज, मेरा लश्कर मुकम्मल ताकत के साथ हुसैन को घेरे हुए। अगले दिन इसने खत में लिखा, मैं तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा, मैंने 3 बार कासम भेजा है, मुझे बता हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उसने इब्न ज़ियाद के कासम से कहा, जाके इब्न ज़ियाद से कह देना खैमे में बैठ के बात करना आसान है, इधर आ, अब्बास के होते हुए मैं हुसैन के अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमों को कौन देखे। जितनी देर अब्बास जिंदा रहा, किसी यजीदी लश्कर के सिपाही की आवाज भी खैमों में नहीं। अब्बास के गिरने के बाद इन्हीं खैमों को आ गया। बड़ा खूबसूरत सुन लिया तुमने हजरत अब्बास, बहुत ज्यादा फजाइल पड़ गया, सादात वगैरह सादात। सैयदा की दुआ का नाम अब्बास, अली की हसरत का नाम अब्बास। शहजादी उम्मुल बनीन ने बचपन के अब्बास को गोद में बिठाया, बिठा के कहा, अब्बास सारा सारा दिन कहाँ होता है। सभी अब्बास रो के कहते हैं, अम्मा बहनों के घर। बीबी रो के माथा चूम के कहती है, अब्बास तू छोटा था मैं चुप रही, अब तू जवान हो रहा है। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी मुर्शदादियाँ हैं। अब्बास वो बतूल की बेटियाँ हैं, तू कनीस का बेटा है। अब्बास वो भाइयों से पर्दा करती हैं, उन्होंने सारी जिंदगी सिवाय कुरान के कभी उठाया कुछ नहीं, सारा सारा दिन तुझे उठाती हैं। अब्बास तू उनके घर न जाया कर। 3 रातें गुजर गई, अब्बास आलिया के घर न आए। तीसरी शाम को सैयदा बीबी उम्मुल बनीन के सहन में आई, रो के कहती, अम्मा मेरा अब्बास कहाँ है। घर के सहन में बैठे अब्बास ने आलिया को आते देखा, दौड़ के करीब गया। करीब जाके माँ की हुक्म याद आ गया, छोटे छोटे हाथ बांधे। बीबी की आवाज आई, अब्बास, नजरें झुका कर, जी आकाज़ादी। बीबी की आवाज आई, अब्बास, फरमाया, जी मुर्शदादी। बीबी रो के कहती, राजी बहन कह के क्यों नहीं बुलाना। रो कहता, मुझे नहीं पता था मैं तेरी कनीज का बेटा। अब्बास फिर इतने दिन मेरे घर क्यों आता रहा, मैं भाइयों से पर्दा करती हूँ। रो के कहता, जो आता रहा वो माफ करो, आज के बाद नहीं आऊंगा। किताब में कहती बस 2-3 वफा के जुमले और फिर बादशाह की शहादत। एक दिन हजरत इमाम हुसैन अपने गुजरे में थे और हुसैन के वाले, अब्बास जी मौला मुझे पानी पिला। अब्बास तेजी से कहे, पानी का कूजा दिया हुसैन के, पानी का कूजा हाथ में आया, हुसैन की चीख निकल। मौला अब्बास रो के कहते हैं, मौला रोई क्यों। हुसैन रो के कहते, आज बुलाया तो जल्दी आ गया। एक वक्त आएगा मैं बुलाऊंगा तो आएगा। अल्लाह जाने तो हाय के सबूत में कहेगा, 3 रातें अब्बास सोया नहीं, सारी सारी रात हुसैन के दरवाजे में बैठे रहते। 3 दिन जनाब फिजा ने आलिया को जाके कहा, अल्लाह जाने क्या हुआ है। 3 रातें गुजर गई हैं, फजर को भी अब्बास हुसैन के दरवाजे पे, आधी रात भी हुसैन के दरवाजे पे। हुसैन मस्जिद में जाता है, अब्बास साथ, हुसैन घर में आता है, अब्बास दरवाजे में बैठ जाता है। 30 दिन शहजादी आई, दरवाजे में बैठे अब्बास को उठाया, शाना पकड़ा, हुसैन के पास जाके कहती है, हुसैन तुझे खबर है मुझे अब्बास से कितना प्यार है, मुझे सिर्फ इतना बता तूने अब्बास को क्या कहा है। मेरा अब्बास सो क्यों नहीं रहा। हुसैन की आवाज आई, अब्बास क्यों नहीं सो रहा। रोकेगा, मौला आपने कहा था मैं बुलाऊंगा तो आएगा नहीं। हुसैन ने गले में बाहें डाली, रोकेगा, ओ मेरा लाल, वो मदीना नहीं वो करबला। अल्लाह हर बहन का भाई सलामत रखे और हर भाई की बहन का पर्दा सलामत रखे। कुछ भाई कौसर भाई ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल, कुछ बेटे जिनकी शक्ल बाप से मिलती है, जिनकी शक्ल बाप से मिलती हो ना, बहनों को उससे दोहरा प्यार होता। एक भाई वाला प्यार, एक बाप के चेहरे वाला प्यार,
21 रमजान तदफीन हुई थी अली की, 9 दिन बाद आ गई थी कूफे में ईद। हसन आए थे बहनों के घर, हसन ने रो के फरमाया था आलिया आज भाई बन के नहीं बाबा बन के आया हूँ, आलिया मुझसे कुछ मांग मैं तुझे दूं। रो के कहती हसन मैं कुछ मांगू मुझे देगा? फरमाया जो मांगेगी वो दूंगा। रो के कहती फिर मेरी मिन्नत है एक काम कर, अब्बास को कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर आ, मैं अब्बास को देखो मुझे मेरा बाबा याद। अली की बेटी ने अब्बास के मान पे, थोड़ी आवाज बेहतर कर देना जी, शहजादियां अब्बास के मान पे मदीना छोड़ के चली। मैं पढ़ता चला जाऊं 1.5-2 घंटे सिर्फ अब्बास के मुसाहिब पढ़े। मैं बड़े करीब से शुरू करता हूं। टीले पे हुसैन थे, अब्बास ने कहा मौला मुझे मरने की इजाजत है। इससे ज्यादा मैं जल्दी कर नहीं सकता था। जब कहा मौला मुझे मरने की इजाजत है, हुसैन रो के कहते अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है। अलमदार का नाम आना था। अब्बास ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा, रो के कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार। मौला मेरी आंखों के सामने मेरे शागिर्द घोड़े की जीन से गिर गए। अगली सतर पढ़ूंगा तो घर के बिस्तर पे नहीं, अगले साल तक भी याद करेगा, रोता रहेगा। मौला हुसैन की आवाज है अब्बास जाना है, मौला जाना है। अब्बास भी टीले के पीछे आके मेरी बात सुन। हुसैन रोते रोते टीले के पीछे गए, अब्बास हुसैन के पीछे गए। जब जाके देखा हालत क्या है, हुसैन के सर से अमामा उतरा हुआ था, लिबास में कहीं असगर का खून, कहीं कासिम का खून, कहीं अकबर के खून। ये सारा दिन का बदनों का, सारे दिन के जनाजे उठा के थका हुआ, अपने बेटों की लाशें, अपने अजीजों की लाशें उठा के थका हुआ हुसैन ने यूं ही अब्बास को अपने करीब देखा। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया, सीने से लगा के अब्बास के कान पे अपना मुंह रखा। रोकेगा अब्बास जाना चाहता जा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। अब्बास की आवाज है मौला कौन सा सवाल? जिस जुमले ने करबला में अब्बास की चीखें निकलवाई थी वो जुमला इस मच में पढ़ने लगा हो। हुसैन ने अब्बास के गले में बाहें डाल के मुझे सिर्फ इतना पता, मैं पहले लेके कहा जाऊं, मैं बेटियां लेके कहा जाऊं। अब्बास मैं तेरे सहारे अली की बेटियां लेके मदीने से आ। अब्बास मुझे बता मैं पहले लेके कहा। मौला अब्बास की आवाज है मौला हुसैन मेरी मजबूरी है, 7 मरतबा आई है तेरी बेटी मेरे खैर। मौला मासूमा कहती है पानी ला के दे। मौला बार बार मुझसे सकीना का सवाल सुना नहीं जाता। हुसैन रो के कहते अब्बास फिर वादा कर सिर्फ पानी लाएगा। अब्बास जी कहते मौला वादा हो गया सिर्फ फुरात में जाऊंगा और पानी लाऊंगा। जवान मातम की तैयारी करना। अब्बास घोड़े की जीन पे बैठा, हुसैन ने पीछे चलना शुरू किया। अब्बास की आवाज है मौला मैंने कहा सिर्फ पानी लाऊंगा। फरमाया अब्बास एक लम्हे के लिए घोड़ा रोक। अब्बास ने घोड़ा रोका। हुसैन ने अब्बास की नियाम से तलवार को खींच लिया। तलवार को खींच कर अब्बास अब चला जा। अब्बास रोक कहता मौला लड़ता नहीं लेकिन तलवार तो दे दे। हुसैन रोक कहते अच्छा तलवार लेके जाना चाहता है ले जा, इन्हें मारना मार, इन्हें दौड़ाना दौड़ा, लेकिन इतना याद रखना जितना तूने इन्हें मारना इतना शान नहीं इन्होंने ज़ैनब को मारना है। जितना तूने इन्हें दौड़ाना है उतना इन्होंने घोड़ों के साथ मेरी 4 मौला अब्बास की आवाज आई मौला पहले क्यों नहीं बताया? या ज़हरा लेकिन बदले तेरी बहनों ने देने, बदले तेरी बेटियों ने देने। जब चचा जा रहा था भतीजी बाप के पास थी, बेटी ने बाप के सामने चचा को रुखसत किया। मौला हुसैन ने एक बार सकीना को सीने से लगाया। लोग कहते सकीना गाजी को क्यों भेज रही है? बाबा पानी लेने के लिए। सकीना किसने पीना है? बाबा मेरे से सकीना से मेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई लगता है। अब्बास मेरा क्या लगता है? फरमाया अब्बास मेरा भाई लगता है। रोगिया तेरे असगर की उम्र कितनी है? फरमाया बाबा शेमा। फरमाया मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? फरमाया बाबा 32 साल। हुसैन ने सकीना को गले से लगाया। रोगिया बाप और बेटी दोनों उजड़ जाएंगे, न तेरा 6 माह का बचेगा
बीबी आलिया मुसल्ले से रो के कहती है फिजा ये मकतल में कौन जा रहा है? आवाज आई बीबी अब्बास जा रहा है। फरमाया अब्बास को मेरे खेमे के दरवाजे पे ला। अब्बास खेमे के दरवाजे पे आया। बीबी आलिया रो के कहती है अब्बास तेरा घोड़ा चल रहा है, मेरे सर से चादर ढल रही है। अब्बास मेरे सर से रिदा उतर रही है। बस एक मंजर सुनो, हर शहीद का लड़ने का तरीका टीले पे खड़े होकर अब्बास सुनाता था। हुसैन बैठते थे, अब्बास टीले पे खड़े होकर बताते थे औन का हमला, कासम की जंग, हबीब का लड़ना, जुहैर का जाना, जौन का गिरना, हर एक की जंग अब्बास ने सुनाई। आज हुसैन टीले में बैठे थे, मैं सतर पढ़ूंगा कैसे और तुम बर्दाश्त कैसे करोगे? हुसैन ने कहा मुझे कौन बताएगा कि अब्बास कहां पहुंच गया? हुसैन ने 4 साल की बेटी को कांधे पे उठाया, कर मातम की तैयारी, कर मातम की तैयारी। हुसैन ने 4 साल की शहजादी को कांधे पे उठा के कहा सकीना मुझे मेरे अब्बास का जाना सुना। सकीना रो के कहती बाबा मेरे अब्बास का घोड़ा मक्तल में चला गया। बाबा लाखों ने अब्बास को आते देख मीदार खाली कर दिया। बाबा मेरा अब्बास चचा फुरा के पहुंच गया। हुसैन की आवाज आई मरहबा गाजी। बीबी की आवाज आई अब्बास का घोड़ा फुरात में उतर गया। हुसैन की आवाज आई मरहबा गाजी। बीबी की आवाज आई मेरे चचा ने मशकीजा भर लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा ने अलम उठा लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा ने घोड़ा दरिया से निकाल लिया। आवाज आई मरहबा गाजी। आवाज आई मेरा चचा खयाम की जानब आ रहा है। आवाज आई मरहबा गाजी। सकीना ने एक नजर दाएं और बाएं देखा, रोक गई बाबा दुआ कर। चारों तरफ से फौजें इकट्ठी हो रही है। मेरे चचा ने बाजू दरिया से निकाल के तलवार को हवा में उड़ा लिया है। रोते हुए सकीना की आवाज आई बाबा मुझे चाचा नजर नहीं आ रहा, बाबा मुझे चचा नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज आई सकीना मैं तुझे हाथों पे बुलंद करता हूँ। सकीना की आवाज आई बाबा मुझे नीचे उतार दे, चचा का बाजू या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। चचा का बाजू कलम हो गया। हुसैन की आवाज आई इन्ना लिल्लाह। बीबी की आवाज आई है बाबा अलम दूसरे हाथ में थाम लिया है। मेरे चचा ने घोड़े को दौड़ाया है। सकीना की चीख निकली, रोक गई बाबा बाया बाजू भी कलम हो गया है। आवाज आई अब बता लड़ कैसे रहा है? फरमाया लड़ नहीं रहा, मशकीजा बचा रहा है। रो की आवाज आई बाबा मेरे चचा के सर पे गोज लग गया है। अब मुझे अब्बास नजर नहीं आ रहा। अब मेरा चचा घोड़े से गिर गया। अलम की बुलंदी सवाल करो, असगर का झूला, अकबर का जनाजा, कासिम की मेहंदी, हुसैन का ताजिया, हसन का तबूत, अली का तबूत। सवाल करो शिया कौम का जाकिर, बता अब्बास का सिर्फ अलम क्यों आता है? अगले 15 सेकंड में अगर तुम बर्दाश्त कर गए तो यही मिंबर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मातम करने का हक अदा करे मुझ पे सवाल कर सिर्फ अब्बास का अलम क्यों आता है? ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ, मेरी कसम पे यकीन कर लेना, मुझे ज़हरा की चादर की कसम है। हुसैन को कासम मिल गया था, अब्बास उतना भी नहीं